गुरुदेव के भी जीवन की एक घटना है कि केरी पीठा मार्केट अहमदाबाद में गुरुदेव का सत्संग था। शाम को 5 बजे थे। जैसे हमेशा सत्संग आरंभ होता है हरिओम के गुंजन के साथ, तो गुरुदेव ने हरिओम का गुंजन आरंभ किया। उतने में ही एक व्यक्ति आया, कांच का ग्लास था, उसके अंदर चाय थी, उसके अंदर में उसने बोर्नवीटा डाला था। चम्मच हिलाते हुए आया और बापूजी के सामने आकर के बोला, बाबा जी चाय पी लो। तो बापूजी बोले, हम नहीं पीते चाय। तो उसने फिर गुरुदेव को देखा और बोला कि बोर्नवीटा भी मिलाकर लाया हूँ मैं इसमें, बहुत अच्छी है, पी लो बाबा जी। तो बापूजी बोले, नहीं नहीं, हम चाय वाय नहीं पीते हैं। तो उसने फिर वहीं पर खड़े होकर के फिर से बोला, अरे अभी तो पब्लिक भी आ ही रही है, कहाँ सत्संग शुरू हुआ है, आप चाय पी लो फिर सत्संग करना। तो बापूजी ने उसकी तरफ देखा और दृढ़ता से कहा, हम नहीं पीते हैं चाय। वो भी डॉन था, उसने भी उस कांच के ग्लास को बापूजी के सामने रखा और बोला कि लो पियो, आपके लिए तो लेकर के आया हूँ। तो बापूजी ने भी अब अपनी कड़क वाणी में कहा, जहाँ है वहीं खड़ा रहे, बैठ जा। तो उसने सोचा कि आज तो मेरी तौहीन हो गई, क्योंकि केरी पीठा मार्केट में उसकी ऐसी धाक थी, क्योंकि वो डॉन जो थे उनका भी बॉस था। तो वो एक इशारा कर दे तो बापूजी कहते कि वहाँ सोडा की बोतलें उड़नी शुरू हो जाएं। ऐसा वातावरण वो बना सकता था। लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने उसे कहा बैठ जा, बैठ गया। लेकिन अहंकार को तो ठेस लगी। फिर तिरछी नज़र से देखा बापूजी की तरफ और बापूजी को बोला, लो पियो। तो बापूजी ने भी तिरछी नज़र से कहा, बैठा रहे जहाँ है। और बापूजी कहते हैं कि वो ऐसा बैठा कि पूरा सत्संग का उसने श्रवण किया। सत्संग समाप्त होने के बाद फिर वो आश्रम भी आने लगा। आश्रम आकर के रसोड़े में सेवा भी करने लगा और साथ ही साथ पंडाल में सत्संगियों को बिठाने की भी सेवा करने लगा। उस व्यक्ति का नाम था गुरेल रहजन और वो व्यक्ति ऐसा पक्का भगत बन गया बापू का। तो ब्रह्मज्ञानी संत की दृष्टि जो है वो हृदय को भी परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको सिर्फ एक संकल्प मात्र करने की आवश्यकता है और प्रकृति उनकी बात मानने को बाध्य हो जाती है।